हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी का मैंने 2 वीडियो डाला था और दोनों वीडियो को आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्यार किए हैं और बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर नेक्स्ट वीडियो लाइए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आए चैप्टर नंबर 6 से। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर ले और एक और वीडियो जाएगा जिसमें और आगे के चैप्टर्स रहेंगे, जहाँ पे जितने क्वेश्चंस झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आ चुकी। आज ही एग्ज़ाम है, तो आज एग्ज़ाम है तो हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन ना पढ़े, सिर्फ जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़े, इसी को रिवाइज करने की जरूरत है। इससे बाहर नहीं आएगा, एकदम श्योर रहिएगा, जैसा कि सोशोलॉजी में भी आया था। तो चैप्टर 6 में देखते हैं। देखिए, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलता है वे क्रियाकलाप बताइए, वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण नहीं होता है। बोलता है एक्टिविटी दैट डू नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स। जो सामान एक बार तैयार हो जाता है उसको बनाया नहीं जाता, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, उसको कौन सा एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, टेर्सरी एक्टिविटी या क्वार्टरनी एक्टिविटी, जिसको वो चतुर्था क्रिया बोलते थे। याद रखिएगा, या तो वो सर्विस एक्टिविटी होगा, सर्विस एक्टिविटी में कोई सामान बनाया नहीं जाता है, वहाँ बेचा जाता है, या तो चौथी क्रियाकलाप है। तीसरी और चौथी जो क्रियाकलाप है, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया, ये दोनों ऐसा सामान है जहाँ, ऐसी क्रिया है जहाँ पे कोई सामान बनाया नहीं जाता, कोई सामान मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। ये भी 2024 में पूछा। पर्यटन एग्जाम्पल है, तो टूरिज्म किसका एग्जाम्पल है? टेर्सरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? टेर्सरी। सर्विस एक्टिविटीज़ को बोलते हैं सेवा कार्य। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, हम कौन सा सामान आपको दे रहे हैं, हम भी टेर्सरी एक्टिविटी में आएंगे, हम भी तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे। इसी में तृतीय क्रियाकलाप में वो लोग आते हैं जो सेवा देते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर। जियो कंपनी आपको सर्विस दे रही है, बस वाली कंपनी सर्विस दे रही है, बैंक सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है। तो ये सब हम लोग तृतीय क्रिया में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखियो, फिर पूछा 2023 में था, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेर्सरी एक्टिविटी। इसमें से कौन है जो सेवा देने का काम है, सामान बेचने का काम नहीं? खुद बताइए कौन इसमें होगा? तो व्यापार करना, खेती करना तो होगा नहीं, बुनाई करना होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं? फुटकर व्यापारी वह व्यापारी होता है जो अपने सामान को किससे खरीदता है? होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। जो अपना सामान होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं फुटकर व्यापारी, उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। तो इसमें कौन है? देखिए लिखा है, बहुसंख्यक या फुटकर दुकानें बिचौलिया स्रोतों से पूर्ति लेते हैं। उस पहले यह क्रियाकलाप उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय करते हैं? नहीं। कस्टमर को जो डायरेक्ट बेचता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरर ही बोल देते हैं। दूसरा, अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए जो है होते हैं? नहीं। तीसरा ही ऑप्शन ठीक है। बोलता है ज़्यादातर जो फुटकर व्यापार है वो क्या करते हैं? एक बिचौलिए का काम करते हैं, जो कि सामान बनाता है प्रोड्यूसर है, उससे खरीदता है होलसेलर, और उसके बाद कस्टमर यहाँ पे। तो बीच में एक प्लेयर होना चाहिए, जो प्लेयर कौन है? रिटेलर, जो इन दोनों के बीच में बिचौलिया का काम कर रहा है। होलसेलर और कस्टमर के बीच में किसका काम कर रहा है? बिचौलिया का काम कर रहा है, बीच वाले का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। इसलिए ऑप्शन सी इसका होगा। ये भी देखो 2023 में पूछा है सीबीएसई में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है? इसमें से कौन है जो चौथे से संबंधित है? तो चौथा ध्यान रखना, पहले में प्राइमरी एक्टिविटी में कच्चा माल आता है, सेकेंडरी जो एक्टिविटी है वहाँ पे तैयार होता है, और टेर्सरी एक्टिविटी जो है तृतीय क्रिया, वहाँ पे सामान को बेचा जाता है, सर्विस दिया जाता है, और चौथे में सूचना दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन। बोलता है प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का उत्पादन जो है वो चौथी क्रियाकलाप होगी। बाह्य स्रोतीकरण क्या? आउटसोर्सिंग हेल्प करता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्स का मतलब होता है कि जब कोई काम हम लोग, बाह्य स्रोतीकरण का मतलब होता है जब कोई काम हम लोग खुद नहीं कर पाते तो उस काम को हम बाहर वाले किसी व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ शादी विवाह होता था तो हम लोग खुद टेंट अपना अपने लगा देते थे कपड़ा से, ठीक है, कपड़ा बांध दिए। और खाना पीना भी हम लोग गाँव में, जो इसके पास बर्तन है, बड़ा बड़ा बर्तन, उसी से खाना बना के, पहले ऐसे हमको लगता है 40 साल पहले ऐसे ही लोग खाना खिला देता था बारात को, बारात को संभाल के भेज दिया। पूरा गांव का आदमी मेहनत करता था उसमें, सारे लोग मिलके मेहनत किए और बारात को खिला के भेज दिए। ऐसा होता था पहले। अब हम लोग जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों का जीवन सहन बदलने लगा, लोग क्या करने लगे? उसको आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स का मतलब जो काम वो अपने करते थे वो काम किसी बाहर वाले को दे दिया। आज तो होटल में दे दिया, भाई खाना पीना सब तुम जिम्मा ले लो। तो इससे क्या होता है कि आदमी रिलैक्स मूड फील करता है कि कोई टेंशन नहीं, खाली थोड़ा देख रेख करना है, बाकी समझे होटल वाला। तो वही बोल रहा है कि इसमें से कौन आउटसोर्सिंग? तो आउटसोर्सिंग इसलिए होता है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके इफ़िशियंसी का, कीमत घटाने में और विकासशील देशों में रोज़गार बढ़ाने में। तो ऑल ऑफ दीजिए, तीनों का तीनों आउटसोर्स का फीचर्स है। आउटसोर्स तीनों का काम करने में मददगार होता है। संचार में निम्न में से किसका प्रेषण किया जाता है? संचार मतलब समझते हैं कम्युनिकेशन। जब हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो उसमें आप शब्द को भेजते हैं, फैक्ट को भेजते हैं, आइडिया को भेजते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नहीं पूछा है जैक में, छोड़िए। जो जैक में नहीं पूछा उसको स्क्रॉल करते हुए आगे। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है। विच कॉन्टिनेंट रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट? सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ घूमने जाते हैं? तो यूरोप में। यूरोप महादेश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं, याद रखिएगा। यूरोप महादेश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पांचवी क्रियाकलाप है? फिफ्थ एक्टिविटी है। फिफ्थ एक्टिविटी क्या है? आउटसोर्सिंग। चलिए हो गया। अब हम लोगों को छोटा सा पर्यटन क्या है? टूरिज्म कोई भी जो व्यक्ति जानता है, व्यापार और अन्य किसी व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से मनोरंजन के लिए जहाँ लोग घूमने जाते हैं, जहाँ लोग मनोरंजन के उद्देश्य से घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्यटन, टूरिज्म। मनोरंजन के लिए या अपने परिवार के साथ पारिवारिक कारणों से अगर कहीं कोई लोग घूमने जा रहा है, जो है शांति सुख प्राप्त करने जा रहा है, तो वो पर्यटन कहलाता है। और भारत में पर्यटन और दुनिया में पर्यटन एक विशाल रोजगार का साधन बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी ऐसी क्रिया जहाँ पे आप आसानी से संदेशों को, विचारों को, शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों तथा विचारों का प्रेषण को करना शामिल किया जाता है। यानी हम आसानी से अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तृतीय क्रिया क्या है? वाट आर टेरिटरी एक्टिविटी? तो टेरिटरी एक्टिविटी का मतलब ऐसा काम जहाँ पे सामान बनाया नहीं जाता है और ना ही कच्चा माल तैयार किया जाता है। ऐसा काम जहाँ पे सिर्फ सेवा देने का काम किया जाता है। तो जिस जगह पे सिर्फ सेवा देने का काम किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय क्रिया। उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय क्रिया, जहाँ पे सेवा देने का काम किया जाता है। याद रखिएगा इसको। ग्रामीण विपणन केंद्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या है? तो ग्रामीण विपणन केंद्र एक ऐसी, मतलब गांव में जो मार्केटिंग का सेंटर है वो एक ऐसा सेंटर है जो ग्रामीण लोगों को विपणन की क्रिया यानी मार्केटिंग का कार्य करने में मदद करता है। ग्रामीण लोगों को मार्केटिंग का काम करने में क्या करता है? मदद करता है।